नमस्कार दोस्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शत्रु उच्चाटन क्रिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और यह जो क्रिया है यह अघोरी क्रिया आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप अघोरी के द्वारा यह कर्म करवाते हैं तो वह शत्रु उच्चाटन किस प्रकार से करता है, तो वही आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप स्वयं अपने बड़े से बड़े शत्रु का उच्चाटन किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके समस्त परिवार का उच्चाटन किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आपका शत्रु रोजाना आपके रास्ते के अंदर रुकावटें बाधाएं पैदा कर रहा है तो ऐसे शत्रु को कैसे सबक सिखाया जाए, और ऐसे शत्रु को सबक सिखाना ही चाहिए, क्योंकि जो शत्रु होते हैं हम बनाते नहीं हैं, शत्रु हमारे स्वयं ही बन जाते हैं। दोस्ती में, बिजनेस में, कारोबार में, परिवार में या रिश्तों में, ऐसी जगहों पर अगर हमारे कोई शत्रु पैदा होते हैं तो उनको सबक कैसे सिखाया जाए, क्योंकि शत्रु हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ना कोई हथकंडा अपनाता ही रहेगा। अगर आप उसके वार को रोकना चाहते हैं, उससे अपने आप को, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं और उस शत्रु को सबक सिखाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं शत्रु उच्चाटन की प्रचंड विधि है। जी हाँ दोस्तों, इस विधि को कैसे किया जाता है यह सारी की सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस टोटके का इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो दोस्तों, यह जो टोटका है ये किया जाता है तिराहे के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जहां से 3 रास्ते निकलते हों उस रास्ते के ऊपर यह टोटका किया जाता है, क्योंकि जो अघोरी साधु होते हैं वह तो इस टोटके को तिराहे के ऊपर ही बैठकर करेंगे, लेकिन आम व्यक्ति जो शहरों में रहता है वह इस टोटके को तिराहे के ऊपर बैठकर कभी भी नहीं कर सकता। तो अगर आप तिराहे के ऊपर बैठकर इस टोटके को नहीं कर सकते तो दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने फर्श को साफ कर लेना है गौमूत्र के द्वारा या गांव के गोबर के द्वारा। साफ करने के बाद आपने वहां पर आटे की सहायता से इस प्रकार से यह त्रिकोण बना लेना है। जी हाँ दोस्तों, आटे की सहायता से आपने यह त्रिकोण इस प्रकार से बना लेना है, और त्रिकोण बनाने के बाद उसके बीच में आपने लिख देना है त्रि। इस प्रकार से जो ये आपका आसन बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बड़ा बनाना है क्योंकि आपने इस त्रि के ऊपर बैठकर ही यह सारी क्रिया करनी है। तो ठीक है दोस्तों, आपने स्थान भी ऐसा ढूंढना है जहां पर आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उस पूजा स्थल के ऊपर ना आ सके, क्योंकि यह जो पूजा है यह बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही जल्दी फल देने वाली पूजा है। तो इस प्रकार से आपने आटे से त्रिकोण बना लेना है, बीच में आपने त्रि लिख लेना है, और उसके बाद दोस्तों आपने लेनी होगी 3 लौंग। एक लौंग को आपने इस कोने पर रख देना है, एक लौंग को आपने इस कोने पर रख देना है, और तीसरी लौंग को आपने इस कोने पर रख देना है। इस प्रकार से यह आपका तिराहे के समान ही त्रिकोण बन जाएगा। इसके बीच में दोस्तों आपने बैठना है, और बैठने के बाद आपने दूसरी थाली के अंदर इस प्रकार से माँ भगवती, माँ भद्रकाली का चित्र अपने सामने स्थापना करना है, और चित्र स्थापित करने के बाद उनके सामने आपने एक तेल का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि हल्दी का गोल चक्र इस प्रकार से आपने बना लेना है, और उसके बीच में आपने अपने शत्रु का फोटो रख देना है। तो फोटो रखने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि आपने मंत्रों का जाप करना शुरू करना। आपने मंत्र जाप से पहले 2 लौंग लेनी है। 2 जो लौंग आपने लेनी है वह कमल के फूल के समान होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। वह आपने अपने शत्रु की फोटो की नाभि के ऊपर रख देने हैं। उसके बाद में ही आपने थोड़े से अक्षत लेने हैं, यानी कि चावल, और चावल आपने अपने शत्रु के मुख के ऊपर रख देने हैं। और रखने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि आपने मंत्र जाप करना शुरू कर देना है। जो मंत्र रहेगा दोस्तों वह इस प्रकार से है, ओम नमो मोमस्य अमुकाय ग्रह उच्चटाय कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो मोमस्याय अमुकाय ग्रह उच्चटाय कुरु कुरु स्वाहा। तो दोस्तों इस मंत्र का आपने रोजाना 151 बार जाप करना है, और यह जो पूजा रहेगी यह आपने कम से कम 3 दिन
अगर 3 दिन के अंदर आपको प्रभाव नजर नहीं आता, क्योंकि देखो दोस्तों यह ऐसा चमत्कारी टोटका है कि तीसरा दिन होते ही आपके सामने रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर तीसरे दिन में आपको रिजल्ट नहीं आता तो कम से कम 7 दिन तक इस टोटके को लगातार कीजिए। ऐसा करने से आपके शत्रु के घर में उच्चाटन पैदा हो जाएगा, उसके परिवार में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, उसके बनते काम बिगड़ने लगेंगे, आर्थिक मंदी आने लगेगी, पैसे की कमी आएगी, हर तरफ से उसके खुशहाली के रास्ते बंद होने लगेंगे। तो दोस्तों यह एक ऐसा टोटका है जिसकी सहायता से आप अपने बड़े से बड़े शत्रु का उच्चाटन कर सकते हैं, उसे सबक सिखा सकते हैं। तो दोस्तों इस क्रिया को नाजायज किसी को परेशान करने के लिए बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इसका परिणाम जो है वो बहुत ही भयानक होता है और इन सब चीज़ों को इतनी आसानी से और इतनी जल्दी रोका भी नहीं जाता। अगर आपको किसी अन्य सहायता की आवश्यकता हो तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों इस टोटके को शनिवार के दिन ही किया जाता है, अमावस्या या एकादशी या पूर्णिमा के दिन किया जाता है, और किसी भी दिन इस टोटके को करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इसका कोई भी परिणाम आपके सामने निकल कर नहीं आएगा। और हो सके तो बहुत सावधानी पूर्वक ही इस टोटके का इस्तेमाल कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।